सड़क के किनारे उस पुरानी चाय की दुकान पर मिट्टी के कुल्हड़ से उठते भाप के बीच जब आरव ने सामने वाली लकड़ी की बेंच पर बैठी उस महिला को देखा तो उसके हाथ से गरम चाय का कुल्हड़ छिटककर जमीन पर बिखर गया। 15 साल के लंबे और खामोश अरसे के बाद सौम्या की वही पहचान वाली मासूम आंखें उसके सामने थी, जिनमें आज भी बिछड़ने के असीम दर्द और अनकही मोहब्बत का गहरा समंदर उमड़ रहा था। आरव का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा मानो बीते हुए जमाने की सारी बिसरी हुई यादें एक ही झटके में उसके सीने में दोबारा जिंदा हो उठी हों और उसका पहला प्यार एक बार फिर से ताजा जख्म बनकर रिसने लगा हो। 15 बरस पहले जब वे दोनों एक ही छोटे से कस्बे के कॉलेज में पढ़ा करते थे तो उनकी सादगी भरी मोहब्बत की मिसाल पूरे कस्बे में दी जाती थी। सौम्या की मासूम हंसी और आरव का गंभीर स्वभाव मिलकर किसी मधुर संगीत की तरह लगा करता था, जहां न कोई स्वार्थ था और न ही कोई दिखावा। वे रोज शाम को इसी चाय की दुकान पर बैठकर घंटों अपनी आने वाली छोटी सी सादी जिंदगी के हसीन सपने पिरोया करते थे। आरव एक बेहद साधारण और गरीब परिवार का लड़का था जो अपनी लगन के दम पर पढ़ाई पूरी करके एक नया भविष्य बनाना चाहता था, जबकि सौम्या एक समृद्ध और रुतबे वाले खानदान की इकलौती बेटी थी जिसके जीवन के फैसले उसके परिवार के सख्त नियम तय करते थे। दोनों का प्यार बहुत पवित्र और निष्कपट था, पर शायद वक्त को उनका यह सीधा साधा अफसाना कतई मंजूर नहीं था। जब सौम्या के परिवार को उनके इस खामोश रिश्ते का पता चला तो उन्होंने समाज के कायदों की दुहाई देकर उस मासूम प्यार पर बंदिशों की लोहे की दीवारें खड़ी कर दी और आरव को नीचा दिखाकर हमेशा के लिए शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उस अचानक आई आंधी ने दो तड़पते दिलों को पल भर में हमेशा के लिए अलग कर दिया था, क्योंकि सौम्या की मर्जी जाने बिना उसे बहुत दूर किसी अनजान शहर भेज दिया गया, जहां उसकी मर्जी के खिलाफ विवाह के बंधन तय कर दिए गए। आरव ने उस दर्दभरी रात के बाद फिर कभी उस कस्बे की तरफ मुड़कर नहीं देखा और अपनी पूरी जवानी को सिर्फ कठोर परिश्रम और सौम्या की पुरानी यादों के नाम कर दिया। उसने अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत से एक सफल मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन अपने दिल के दरवाजे कभी किसी दूसरी स्त्री के लिए नहीं खोले, क्योंकि उसके लिए पहला प्यार सिर्फ एक बार होने वाला पवित्र एहसास था जिसकी जगह दुनिया का कोई सुख नहीं ले सकता था। 15 साल तक आरव यही सोचकर अपने उदास दिल को बहलाता रहा कि सौम्या अपने नए संसार में खुश होगी और उसने पुरानी यादों को पूरी तरह से भुला दिया होगा। लेकिन आज जब वह किसी काम से सालों बाद अपने इस पुराने कस्बे में लौटा और इसी चाय की दुकान पर रुका तो सामने सौम्या को अकेले बैठे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सौम्या के हाथों में कांपता हुआ कुल्हड़ था और उसकी आंखें ठीक उसी रास्ते को निहार रही थी जहां से 15 साल पहले आरव उसे छोड़कर चला गया था। सौम्या ने आरव को देखते ही अपनी नम आंखों से एक हल्की सी उदास मुस्कान बिखेरी, जिसमें बिछड़ने का असीम दुख भी था और सालों बाद अपने सच्चे प्यार को सलामत देखने का सुकून भी था। आरव के कदम अपने आप उस लकड़ी की बेंच की तरफ बढ़ गए और वह बिना कोई शब्द बोले सौम्या के सामने वाली सीट पर बैठ गया। उन दोनों के बीच की खामोशी किसी बड़े तूफान से भी ज्यादा भारी महसूस हो रही थी, जहां 15 सालों का जमा हुआ दर्द आंसुओं के रूप में छलकने के लिए आतुर था। सौम्या ने भर्राई हुई आवाज में आरव से कहा कि मैं आज भी हर शाम इसी दुकान पर आकर बैठती हूँ, यह उम्मीद लेकर कि शायद किसी ढलती शाम तुम मुझे फिर से उसी सादगी के साथ चाय पिलाने आओगे। सौम्या ने बताया कि उसने अपने परिवार की मर्जी से कभी किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दी और अपनी पूरी जिंदगी आरव के दिए उस पुराने वादे के सहारे अकेले ही काट दी ताकि उनकी पहली मोहब्बत हमेशा पवित्र बनी रहे। यह सुनते ही आरव के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया और उसकी आंखों से बहते आंसुओं की बूंदें उसकी मेज पर गिरकर बहने लगी। चाय की दुकान की उस खामोश शाम में दो तड़पते दिलों की सिसकियां गूंजने लगी, पर उन दो पुराने प्रेमियों के लिए वक्त जैसे हमेशा के लिए ठहर सा गया था, जहां 15 सालों का दफन दर्द बिना किसी शिकायत के सिर्फ खामोश आंसुओं के जरिए छलक रहा था।
शाम का अंधेरा गहराने लगा था और दुकान के मालिक ने जब दिया जलाया तो उसकी रोशनी में उन दोनों के चेहरों पर जमा दर्द साफ दिखने लगा। सौम्या ने अपने पर्स से एक पुराना सूखा हुआ गुलाब का फूल निकाला जिसे आरव ने कॉलेज के दिनों में उसे दिया था और उसे आरव के सामने रखते हुए कहा कि मेरी मोहब्बत आज भी इस फूल की तरह सूखी जरूर है, पर इसकी खुशबू मेरी रूह में बसी है। आरव ने उस फूल को सहलाया और महसूस किया कि सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ एक साथ रहना या शादी के बंधन में बंधना ही नहीं होता। कुछ अधूरी मोहब्बतें बिछड़कर और मिटकर भी इतनी पावन और मुकम्मल हो जाती हैं कि वे इंसान को ताम्र ईमानदारी से जीने का संबल देती रहती हैं। सौम्या भले ही उससे दूर अपनी अलग जिंदगी बिता रही थी, पर उसका पवित्र प्यार आरव की रूह में एक पावन दिए की तरह हमेशा के लिए रोशन हो चुका था, जिसे दुनिया की कोई आंधी कभी बुझा नहीं सकती थी। और यही उनकी उस अधूरी प्रेम कहानी का सबसे खूबसूरत और रूहानी अंत था।